हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी ईयरली हॉरोस्कोप प्रिडिक्ट करने वाली हूँ। ठीक है, 2025 की प्रिडिक्शन करने वाली हूँ, जिसमें हम आपके ओवरऑल लाइफ का एरिया कवर करेंगे, जिसमें हम आपकी हेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, करियर, ओवरऑल सब कुछ चेक करेंगे कि पूरा साल कैसा रहने वाला है आपके लिए। बेस्ट रहेगा, एवरेज रहेगा या थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा, जिसमें मैं लास्ट में आपको आपके फेवरेबल कलर्स भी बताऊंगी, जो कलर्स आपको पूरे साल फेवर करेंगे। एंड कुछ ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी जो आपके लिए फेवरेबल रहेंगे और कुछ चैलेंजिंग। यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग को लेकर मैं आपको क्लियर कर दूँ। चैलेंजिंग मतलब ये नहीं कि उससे हमें प्रॉब्लम है या वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है या फिर उसे हमें छोड़ देना है, क्योंकि जो भी मैं चैलेंजिंग राशियाँ बताऊंगी, समझ लीजिए वो आपके पेरेंट्स में से किसी की हो, ठीक है, आपके बच्चों में से किसी की हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी की हो, स्पाउस हो, पार्टनर हो या सिबलिंग्स हो। ठीक है, तो आप छोड़ थोड़ी देंगे उन्हें, ये रिश्ते थोड़ी तोड़ देंगे जस्ट बिकॉज इसलिए कि वो हमारे लिए चैलेंजिंग राशियाँ बन के आ रही है इस साल। नहीं, हमारे साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, हमारे विचारों में मेल नहीं होते, बस दैट्स इट, इसलिए चैलेंजिंग बन के आते हैं। ठीक है, हम जब कोई राय रखें तो हमारी राय उनसे नहीं मिलती है। ओके, आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियाँ जल्दी जल्दी बन जाती हैं इनके साथ, तो इसीलिए कहा गया है कि चैलेंजिंग राशियाँ है। तो आपको जब ये वीडियो मिल रही है, आपको बता दिया जा रहा है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको निकाल के फेंक दे, उनसे डिस्कनेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हम गलती करते हैं। मैंने आपको समझा दिया है चैलेंजिंग मैंने क्यों कहा, तो आप इसे नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। ठीक है, एज अ गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा, जिससे आपको आगे मदद मिले। ठीक है, ओपन माइंडेड रह के आपको इस रीडिंग को देखना है। रीडिंग जनरल है, क्योंकि बहुत सारे मकर राशि वाले इसको देख रहे हैं और ज़रूरी नहीं कि सारी बातें सबसे रेजोनेट हो। 100% हो सकता है किसी से पूरी बात रेजोनेट कर जाए, और हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे, हो सकता है किसी से पार्शली करे। ठीक है, थोड़ा बहुत ही रेजोनेट करे, तो इसीलिए मैंने कहा ओपन माइंडेड होके आपको देखना है। थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहूँगी, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन हर बात, वीडियो की हर बात महत्वपूर्ण है, सुन लेंगे तो अच्छा है, वरना आप स्किप कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये 2025 मंगल का साल है। ठीक है, 2025 को प्लस करेंगे तो 9 बनता है। ठीक है, 9 नंबर जो कि मंगल से रूल करता है। जैसे कि मैंने कहा मंगल का साल है, क्योंकि इस साल में मंगल ग्रह की ऊर्जा का असर हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। मंगल जो कि ऊर्जा, साहस और एक्शन का प्रतीक माना जाता है, इस साल हर राशि के जीवन के कई पहलुओं पर अपना प्रभाव जरूर डालेगा मंगल। ठीक है, मंगल मंगल ही करेगा, अमंगल तो करता ही नहीं है। ठीक है, अगर मंगल इतना ही ज़्यादा जो डर फैला रखा है, एग्रेशन है, ये है वो है, होता तो हर चीज़ के पहले या बाद में मंगल हो, शुभ मंगल हो, ऐसे नहीं बोला जाता। ठीक है ना, तो अगर कहा जा रहा है कि 2025 में एग्रेशन भी बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्रेशन जो है उसका नेचर है, उसे अब हमें कैसे कंट्रोल करना है। एक सिपाही है, बॉर्डर में खड़ा है, वो प्रेम पूर्वक तो अपने दुश्मनों से लड़ेगा नहीं ना, ऑब्वियसली एग्रेशन ही रहेगा उसके अंदर, कोई उसको अगर नुकसान पहुंचाएगा तो। लेकिन हमें उसे बैलेंस कैसे करना है, कहाँ कैसे यूज़ करना है, हमेशा एग्रेशन मोड में नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग रोल होते हैं। वो एक सिपाही है, मंगल एक सिपाही है, उसका रोल, ठीक है, एग्रेशन का हर जगह नहीं है, लेकिन जो कि उसकी ऊर्जाएं है पॉजिटिव वे में भी है। क्या एक्शन टेकिंग हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो 2024 में कुछ लोग बहुत कुछ सोच विचार कर रहे होंगे, लेकिन अब उन्हें अलाइनमेंट लाने का वक्त आ जाएगा 2025 में। तो इसी के साथ हम आपके भी लाइफ में देखेंगे मकर राशि 2025 क्या लेकर आने वाला है, और किस तरीके से ये आप अपने गोल्स और रिलेशनशिप को बेहतर
तरीके से और भी तरक्की करा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम गाइड लेंगे, ओके, मैसेजेस लेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से मार्गदर्शन कर पाऊँ, ठीक है। तो पहले मैं चेक करूँगी प्रेजेंट ऊर्जाएं, थोड़ी सी वर्तमान ऊर्जाएं चेक करूँगी, ठीक है, जिसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स चेक करेंगे, चैलेंजेस चेक करेंगे, लेसन्स चेक करेंगे, करियर वेल्थ के लिए गाइडेंस चेक करेंगे, लव रिलेशनशिप के लिए भी एडवाइस चेक करेंगे, ठीक है। ऑल ओवर एरिया में चैलेंजेस, ब्लेसिंग्स, लेसन्स सब कुछ बताऊंगी। और 2024 में जितना भी समय रह गया है, रेस्ट ऑफ 24 में मीन्स 1.5 महीने का जो समय रह गया है, ठीक है, अभी इस समय आप किस ऊर्जा में हैं, किस एनर्जी को लेकर आप 2025 में जा रहे हैं, ओके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आप जो कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं 2025 में वो सही हो आपके लिए, वो आपके ब्लेसिंग्स में बाधा भी तो बन सकती है, ठीक है। अब वो हमारे थॉट्स द्वारा भी हो सकते हैं, हमारे एक्शंस द्वारा भी हो सकते हैं, वो तो कार्ड्स को मैं देखूंगी तभी बता पाऊंगी। तो यहीं पे ये है कि प्रेजेंट में आप किस एनर्जी में हैं और क्या असर उसका आपके फ्यूचर में पड़ता दिख रहा है, और आप क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं अपने साथ, देखेंगे। क्या आपको उसे 2024 में ही ख़त्म कर देना चाहिए या उस ऊर्जा के साथ 2025 में भी एंट्री करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में भी नहीं होगी, आप ना चाहते हुए भी लेके जाएंगे उस बैगेज को। तो देखते हैं बर्डन्स को रिलीज़ करने का टाइम है या इस एनर्जी के साथ काम किया जा सकता है 2025 में, ठीक है। आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम की राशि से, डेट ऑफ बर्थ से, हर किसी भी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझसे अगर पर्सनली पूछेंगे तो मैं कहूँगी मून साइन को मैं ज़्यादा या चंद्र राशि को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। लेकिन टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती, इसीलिए सन, मून, राइजिंग, नाम की राशि से, डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है, आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, नाम की राशि से ही देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके सोच विचार में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी मकर राशि, ठीक है। आप मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आना बाकी थी। 2024 थोड़ा सा स्लो मूविंग रहा है क्योंकि 8 नंबर का साल था, ठीक है। लोगों ने सोचा बहुत कुछ लेकिन डिलेज होते गए। हेल्थ की तरफ से 2024 में काफ़ी लोगों को सफ़र करना पड़ा है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ें 2025 में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म की तरफ होंगी। ख़त्म की तरफ मीन्स हो सकता है कि कोई बैगेज लेके आप बहुत समय से सफ़र कर रहे हैं, वो 2025 में आप खुद ख़त्म करेंगे क्योंकि 9 का साल है। 9 मीन्स बहुत सारी एंडिंग्स देखने को मिलेगी, ठीक है। एंडिंग्स जो आपको अब सर्व नहीं करते, ठीक है। आप जानबूझ के उसका बर्डन लेके जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक ऑब्सेसिवनेस हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऑब्सेसिव है, ऑब्सेसिवनेस हो सकती है, रीजंस बता रही हूँ। ऑब्सेसिवनेस हो सकती है वहाँ पे, एंड वहाँ पे कुछ भी हो सकता है ऐसा रिश्ता हो जिसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल हो, ऐसे पर्सन से रिश्ता हो जिसे ख़त्म करवाना मुश्किल हो, ठीक है। तो रिलेशंस को नहीं ख़त्म करना है, उस एनर्जी को ही हम ख़त्म करेंगे। अगर कोई हमारी बात नहीं सुनता उसे सुनाना नहीं है, ठीक है। झगड़ा नहीं करना, साइलेंटली मूव कर जाना है, ओके। कोई पीसफुल रिजोल्यूशन निकालना है। ऐसे करके मैं देख पा रही हूँ कि अब सारी राशियाँ होंगी ऐसे ही। देखिए 10 और 1 की एनर्जी है, मीन्स पॉजिटिविटी तो आपकी तरफ आ रही है। आपको काफ़ी चीज़ों में मकर राशि मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। मैंने जैसे कि कहा आपको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे और उन्हीं न्यू आइडियाज़ को आप जब अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, जिस भी चीज़ में आप न्यू आइडियाज़ लाएंगे उनको जब अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, अपने लाइफ में शामिल करेंगे, रूटीन्स में शामिल करेंगे, ठीक है, तो आपको चेंजेस मिलेगा। मैं यहाँ पे कोई कर्मा बैलेंस होता हुआ भी देख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, आप देख पा रहे हैं, इनके हाथ में तराजू है, तो कोई चीज़ कर्मा बैलेंस होगा। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की भी एनर्जी है यहाँ पे,
जो इक्वल गिव एंड टेक का भी मैसेज आ रहा है, ठीक है। या आप भी किसी के साथ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं किसी से तो आपके साथ भी होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर आपके साथ किसी ने कोई तरह की नाइंसाफ़ी की है आपके काम के जगह में, बिजनेस में, ठीक है, आपके टीम ने, तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी आपके साथ इंसाफ होगा। कुछ नए कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आपको मैं घिरता हुआ देख पा रही हूँ, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो भी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ ना कैप्रिकॉन्स, आपके लिए बेस्ट रहेगा। हो सकता है कुछ महीने एवरेज रहे, लेकिन ऑल ओवर जो पूरे साल की एनर्जी आ रही है ना, वो बेस्ट ही है आपके लिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा साल है आपका। हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलेगा, और अपने वर्क एथिक्स पे ध्यान दे, ठीक है। अपने वर्क एथिक्स पे ध्यान दे, जैसे कि मैंने कहा आपको, यहाँ पे देख ही पा रहे हैं आप, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आपके। किसी पुराने पैटर्न को आप चेंज करेंगे। अगर लगातार किसी चीज़ में आप प्रयास कर रहे थे, वो रिश्ते में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, एजुकेशन में भी हो सकता है, और उस पैटर्न को रिपीट करने की वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो अब आप समझेंगे कि जब मैं एक ही तरीके से काम को कर रहा हूँ और बार बार मुझे नाकामयाबी मिल रही है, अगर इसमें, इसका मतलब कहीं तो कमी है प्लान्स में या पैटर्न्स में। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप उसी काम को करेंगे जो काम करना चाहते, लेकिन कुछ नए आइडियाज़ के साथ, ठीक है। और इसके लिए आप शायद किसी से गाइड भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस साल में आपको 2024 में जो देख पा रही हूँ मैं, जो प्रेजेंट एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप थक रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी ऊर्जाएं हैं कि आप हार्ड वर्क करते जा रहे हैं, प्रयास करते जा रहे हैं, ठीक है। तबीयत खराब होती होगी, जेब में दवाई लेके निकल जाते होंगे, क्योंकि मकर राशि को एक डिसिप्लिन्ड पर्सन माना जाता है। मकर राशि डिसिप्लिन्ड के मामले में, हार्ड वर्क के मामले में कभी भी पीछे नहीं हटती है, क्योंकि शनि की राशि है, ओके। तो ये मेहनत करना जानती हैं। जो बहुत लंबे समय से ज़ोडिएक साइंस, टैरो रीडिंग्स देखते होंगे, उन्हें अच्छी तरह पता है मकर और कुंभ दोनों ही बहुत ही हार्ड वर्क चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, ठीक है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने के लिए तैयार है। उन्हें कभी कभी बोर्डम भी महसूस होता है, लेकिन वो इस एनर्जी से नहीं निकलते। वो बोलते जो भी चैलेंज आएंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, हम तैयार है, ठीक है। मैं इस थोड़ा सा आपको हेल्थ के रिलेटेड भी देख पा रही हूँ कि कोई सर्जरी होने की संभावना बन रही है, ठीक है। अगर आप कोई सर्जरी करवाना चाहते हैं, शायद किसी सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं आप, कि बहुत समय से आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, डॉक्टर ने आपको सर्जरी की एडवाइस दी होगी, अभी भी आप मुझे उस पर सोच विचार करते दिख रहे हैं, क्योंकि शायद वो सर्जरी ऐसी होगी कि आपको लंबा रेस्ट करना पड़ सकता है, और आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप आराम नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो अपने घर के कि आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा लोग, तो आप इस सर्जरी को टालते रहे होंगे, लेकिन अब विचार बना रहे हैं कि नहीं, अब प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो मुझे ये सर्जरी करवा लेनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी का बेबी होने वाला है तो सी सेक्शन से होने की यहाँ पे चांसेस है। कोई चीज़ कंप्लीट होने वाली है, ओके। आपको अपने हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये देखिए 10 और वॉन्ड का कार्ड है, मीन्स कि आपने जितना कर लिया ना, बस हो गया, ऐसी सी एनर्जी है, ठीक है। तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अब आगे देखेंगे हम। हेल्थ के मामले में भी मैं देख पा रही हूँ मकर राशि ओवरवर्क और स्ट्रेस से बचने की ज़रूरत है। बैलेंस डाइट और रेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। उल्टे सीधे टाइम में 3 बार खाने की जगह 1 बार का खाना स्किप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वर्क ओवरलोड है,
तो नहीं करना है ऐसा। दिखा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ओवरवर्क और स्ट्रेस की वजह से भी। इसीलिए समय समय पे रेस्ट भी करना है आपको। मैंने कहा ना आपको न्यू आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी आएगी। इनर वॉइस को सुनेंगे आप बहुत ज़्यादा अपनी। यस, अगर किसी चीज़ के लिए सलाह मशवरा मांग रहे हैं आप, आपको कहा जा रहा है इनर वॉइस को सुनिए, नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग से बचिए। अगर कोई चीज़ आपको इंट्यूशन हो रही है, आप सोच रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा गौर कीजिएगा। क्या पता जो आप महसूस कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं वही सही हो। उसको अलग अलग दिशाएं देके, प्रोक्रेस्टिनेशन, ख्याली पुलाव करके उसे अलग अलग दिशाएं देके अपने दिमाग में स्ट्रेस मत दीजिए, ठीक है, वरना आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आपको कहा जा रहा है क्रिएटिविटी, जैसे कि मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही कहा कि कोई चीज़ हो सकता है आप अपने लाइफ में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो रिश्ते में हो, करियर में हो, एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ नया कीजिए, कुछ चेंज कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए ना कि आप एक ही, मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ही पैटर्न से बार बार कर रहे हैं, 14 आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है, और जो भी शेड्यूल आप बनाते हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन निरंतर एक नंबर से रह रहा है, कभी मार्जिन से रह रहा है, कुछ ना कुछ से रह ही रहा है। मीन्स आपको अपने प्लान्स पे फोकस करना है, आप अपने प्लान्स को चेंज करना है, अपने रूटीन को चेंज करना है, डू एंड डोंट्स की एक ऑल लिस्ट बनानी है, फिर उसको परिवर्तन करके देखना है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, और मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई न्यू विजन भी मिलेगा। बहुत सारी नई नई चीज़ों की ऊर्जाएं हैं मकर राशि आपकी रीडिंग में। आपके लाइफ में आने वाले समय में, आने वाले साल में आप अपने इंट्यूशन को सुन के अपने लिए कोई न्यू विजन भी क्रिएट करेंगे, आपके जीवन को एक नया उद्देश्य मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रही हूँ प्रोजेक्शंस, हो सकता है पार्टनरशिप के योग बने, ठीक है, 7वें महीने के करीब या किसी महीने के 7वीं तारीख को, ठीक है। और हो सकता है वो वाटर साइन हो, मीन्स स्कॉर्पियो, पाइसिस या कैंसर में से कोई हो। सेल्फ डिसिप्लिन, ये जो न्यू विजन है ना, इसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ सक्सेस मिलेगी। और ये एजुकेशन में भी हो सकता है कि आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है, नए किसी तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी तरीके की विदेश जाने के लिए कोई पेपर की तैयारी करें, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है, और डेडिकेशन के साथ स्टडीज़ में सक्सेस मिलेगी। डू एंड डोंट्स की लिस्ट बनानी है, डिस्ट्रैक्शन से बचने हैं, क्योंकि ये साल आपके फेवर में है मकर राशि। आप जो भी प्लान्स करेंगे ना, जो भी विजन क्रिएट करेंगे, उसमें सक्सेस मिलने के बहुत 85-90% चांसेस है। लेकिन आप उसको रूप कैसे देते हैं, अपनी लाइफ में शामिल कैसे करते हैं, ठीक है। सोचते ही नहीं रह जाना है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, जैसे कि मैंने दिखाया कि आप सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो भी यहाँ पे अपने वर्क को सोच विचार से अलाइनमेंट में ला देंगे, मतलब कि कर्म की तरफ ला देंगे, तो उनके लिए बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन समय आने वाला है, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी मैं आपके देख पा रही हूँ स्टेबिलिटी का समय है। बस थोड़ा सा अगर पेशेंस मेंटेन करेंगे तो यस, रिलेशनशिप भी आपका स्मूथ चलेगा। देखते हैं अभी और आप किस तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, आपके पास जुड़े हुए लोग आपके काम को किस तरीके से देख रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें वो करेंगी, ठीक है। दूसरे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको अपने वर्क एथिक्स पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा इस साल। तो अगर 2024 में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं
तो यस, आपको इसीलिए मिली है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ 2025 में एंट्रेंस करना है, और जिससे कि आपके लिए जो भी यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम बन रहे हैं, जो भी थोड़ी बहुत चैलेंजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, उनको पार करना है आपको। ठीक है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगी अगर आप मैरिड है। ठीक है, रिलेशनशिप में है, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मैं देख रही हूँ एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव है आप। ओके, you deserve love, unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep the relationship going. ठीक है, जहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में अट्रैक्शन आया है, यहाँ पे अनरिक्विटेड लव और यू डिज़र्व लव का कार्ड आया है। देखिए मकर राशि, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हो सकता है 3-4 मिनट लगे, लेकिन थोड़ा सा इसे समझाना पड़ेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपके रिश्ते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये सभी से हो बात रेजोनेट, लेकिन मेजॉरिटी जो आई है यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपके रिश्ते में ना अट्रैक्शन तो बहुत है, ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन सिर्फ काफ़ी नहीं होता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की पहचान। ठीक है, यहाँ पे 2 मैसेजेस आ रहे हैं, मैं एक एक करके क्लियर करूँगी। यहाँ पे अट्रैक्शन काफ़ी नहीं होता है किसी भी रिलेशनशिप में। अट्रैक्शन शुरू में होता है, ठीक है, फिर जब रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट सामने आने लगते हैं, वहीं से फिर एक दूसरे को कहीं ना कहीं टॉक्सिक समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि वो टॉक्सिक नहीं होता है। वो बस इस सो कॉल्ड ज़माने के हिसाब से हम चीज़ों को ढालते जा रहे हैं अब। लेकिन मेरा काम है आपको समझाना। मैं यही कह रही हूँ कि पॉजिटिव वर्क पे तो, पॉजिटिव ट्रेड्स पे तो सारे फिदा होते हैं, लेकिन मज़ा तो तब आता है ना व्यूअर्स, जब हम एक दूसरे की नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट करके एक दूसरे का हाथ थामे रखे। ठीक है, क्योंकि अच्छे में तो सब साथ देते हैं। वो मेरे को अंडरस्टैंड करता है, वो मेरे को अंडरस्टैंड करती है, ठीक है, मुझे उसका ये पसंद है, उसमें वो मेरे जैसा है, वो उसके जैसा है, ठीक है, उसमें वो सारी क्वालिटीज़ है। तो क्वालिटीज़ अच्छा सिर्फ नहीं होता है ना, काफ़ी, मैं यही समझाना चाहती हूँ आपको। ओके, इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ किसी के 2 दिन का आप वो देख के कि अरे वो तो मेरे पसंद का खाना बना के लाता है, पसंद का खाना बना के लाती है, उसे मेरी सारे पसंद और नापसंद के बारे में पता है। तो जब आती है ना बात कि अगर आपको अपने पार्टनर की कोई बात एक गलत लगती है, आप उसे समझाने जाते, नहीं तुम तो पहले तो ऐसे तो नहीं कहते थे, या तुम तो पहले तो ऐसे तो नहीं कहती थी, तुम तो मुझे पहले बहुत अच्छी तरह समझती थी। तो ये सब चीज़ें होती है समझने वाली, जो कि अट्रैक्शन के बियॉन्ड जाके होती है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि अट्रैक्शन तो काफ़ी है रिलेशनशिप में, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन ही काफ़ी नहीं है आपके लव रिलेशनशिप के लिए बोलिए या मैरिड लाइफ के लिए बोलिए, चाहे आपका रिश्ता पुराना हो गया है। ओके, ये तो था जो मैंने आपको एक मैसेज क्लियर कर दिया। ठीक है, अब मैं उनकी दूसरी एनर्जी जो आ रही है, जिनके रिश्ते में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स चल रही है, इन एंड आउट चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, ठीक है, ये सेपरेशन का फेस चल रहा है, नो कांटेक्ट की स्थिति चल रही है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि शायद आपका रिश्ता किसी अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपकी पार्टनर को आपकी अंदर नहीं वो पसंद आ रही थी, या आपको अपने पार्टनर के अंदर नहीं पसंद आ रही थी, या दोनों का ही आपसी विचार और तालमेल बैठना मुश्किल हो रहा था। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत नीचा दिखाया कि लाइक आप कैसे कपड़े पहनते हैं, तुम्हें तो चलना नहीं आता, तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता, तुम बाल कैसे ये करते हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। आज के रिश्तों में चौंचलेबाजी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो आपको कहा जा रहा है मकर राशि, यू डिज़र्व लव। इतना अपने दिमाग में प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में हर कोई अपनी यूनिकनेस के साथ आया है। अगर सब एक जैसे हो जाते तो फिर तो बात ही क्या होती। एक जैसा तो नहीं हो सकते ना। जिस तरीके से हमारे जीवन में लाल, गुलाबी, ब्लू, येलो कलर, सब अलग अलग कलर है, तभी तो उनके अलग अलग नाम और उनकी अलग अलग पहचान है।
अगर सब एक जैसे हो जाते तो क्या रह जाता फिर? कुछ नहीं रह जाता। सबके झगड़े होते रहते डेली, कोई किसी की नहीं सुनता। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं लेकिन उसकी एनर्जी से, उसकी मेमोरीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है निकलिए, ठीक है, बिकॉज यू डिज़र्व लव। ओके, यू आर लवेबल। ठीक है, और क्लियर करते हैं। वेट कर रहे हैं आप किसी का। यहाँ पे वेटिंग गेम हो सकता है। आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और कहीं इंटरव्यू दे के आए थे, ठीक है, उसके रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। किसी पार्टनर के कॉल का, मैसेज का वेट कर सकते हैं। ओके, या नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, या सेपरेशन की सिचुएशन में है तो उसका वेट कर रहे हैं, या यूनिवर्स से किसी तरीके के जजमेंट का वेट कर रहे हैं। आपको मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले साल में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपको उससे खुशी मिलेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं या नहीं भी देख पा रहे हैं, जैसे जैसे साल बीतेगा ना, आपकी इनर वॉइस इतनी स्ट्रांग होती जाएगी, आपकी मेंटल पीस इतनी स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है, इतना हील करेंगे आप खुद को ही, ओके, कि आप लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, आपकी ये थॉट होती जाएगी, ये अगर नहीं है तो होनी चाहिए ऐसी, कि अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ डिले हो रहा है, तो सबसे अच्छा, अगर मैं चैरिटी नहीं कर पा रहा, ठीक है, इस समय मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं है, तो सबसे बड़ी हेल्प तो व्यूअर्स यही होती है ना, हम दूसरों की मदद करें, उनके परेशानियों का निपटारा करें। इससे बड़ी सर्विस, इससे बड़ी चैरिटी तो मुझे नहीं लगता और कोई हो सकती है। तो मैं देख पा रही हूँ आप दूसरों की मदद करेंगे, आपसे भी दूसरों को मदद मिलेगी। काफ़ी सारा इंजॉयमेंट देख रही हूँ, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, ठीक है, अपने अचीवमेंट्स को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपनी हर एक चीज़ की फाउंडेशन बनाएंगे आप, ठीक है, मींस टेम्पररी चीज़ों में अपना समय बर्बाद अब हम नहीं करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आप 2024 में रियलाइज़ कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और अब माइंड सेट बनाना होगा आपको, या बना रहे हैं मकर राशि वाले, कि अब जो भी मुझे चाहिए एक बहुत स्टेबिलिटी, परमानेंट चाहिए चीज़ें, और उस तरफ आपके प्रयास भी स्टार्ट हो जाएंगे 2024 के आखिरी के दिनों से। ओके, और फाउंडेशन बनाते देख रही हूँ मैं आपको, अपने रिश्तों में भी और अपने कामकाज में भी, एजुकेशन में भी, और उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से ही, प्लानिंग से ही आपको अपनी सारी अचीवमेंट्स मिलेगी। ठीक है, शादी की अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो मैं देख पा रही हूँ शादी भी पॉसिबल है। ठीक है, चौथे महीने के बाद से, या किसी को अप्रैल में ही शादी फिक्स हो जाए। ठीक है, और अपनी खुशियों को आप अपने परिवार के साथ मुझे ज़्यादा शेयर करते दिख रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी आ गई है यहाँ पे, कि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझ रहे हैं, या समझेंगे कि कहीं ना कहीं मेरे सक्सेस में मेरे जो ओवर थिंकिंग है, ओके, वही ब्लॉकेज बन रही है। प्यार में, रिलेशनशिप में ब्लॉकेज बन रही है क्या? फॉरगिवनेस, मेरा माफ़ ना कर पाना। ठीक है, या इसीलिए या तो माफ़ी दे दो या तो माफ़ी मांग लो, हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, माफ़ी दे दो या तो माफ़ी मांग लो। ठीक है, अपनी दृढ़ता के साथ, अटलता के साथ आप अपने सारे स्ट्रगल को पार करते करते चले जाएंगे। मीन्स कि चैलेंजिंग से डर के नहीं बैठेंगे आप, आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, और इस एनर्जी को अलाइनमेंट में लाएंगे, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स एंड रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। और जो भी वेटिंग गेम आपका चल रहा है, ठीक है, तो मैं उसमें आपको देख पा रही हूँ कि पॉजिटिव ही रिजल्ट्स है।
ओके, तो ओवरऑल जो मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या क्या है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा साल है। ओके, हार्ड वर्क के रिवॉर्ड मिलेगा आपको। अपने वर्क एथिक्स पे ध्यान देना है। हेल्थ के मामले में ओवर वर्क और स्ट्रेस से बचने की ज़रूरत है। बैलेंस डाइट और रेस्ट पे ध्यान दे। एजुकेशन में सेल्फ डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ स्टडीज़ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और पेशेंस मेंटेन करें। मैरिड लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बैलेंस मेंटेन करने पर फोकस करें। ओके, तो टिप रहेगा आपके लिए, करियर और फाइनेंसिस पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और अगर कहीं कंफ्यूजन माइंड स्टेट है कि ठीक है मुझे आने वाले साल में किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आपका ध्यान सबसे ज़्यादा करियर और फाइनेंसिस पे रखने की ज़रूरत है। लेकिन स्ट्रेस और ओवर वर्क को अपने ऊपर ओवरलोड ना होने दे, ठीक है। बैलेंस बनाने की कोशिश करें तो सारी चीज़ें सही से हो जाएगी। और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए पेशेंस आपको लाना पड़ेगा। कलर्स जो आपके लिए फेवरेबल होंगे, ब्लैक एंड ब्राउन। ओके, आपके लिए जो कंपैटिबिलिटी ज़ोडिएक साइन रहेगी, जो आपके डिसिप्लिन और प्रैक्टिकलिटी नेचर को अप्रिशिएट करती रहती है और करती रहेंगी भी, ठीक है। वृषभ राशि है, कन्या राशि है और वृश्चिक राशि है। और जो चैलेंजिंग थोड़ा सा रहेगा आपके साथ मकर राशि, वो है धनु और मिथुन राशि। क्यों रहेगा? क्योंकि आपकी डिसिप्लिन और जो सीरियस नेचर है ना, इन राशियों की स्पॉन्टेनियस नेचर के साथ मैच नहीं करती। इस वजह से बस थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैड है आपके लिए या आप इनके लिए बैड है, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है तो मकर राशि आपको अच्छे से समझाया मैंने, ओके। और अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं जिसमें आपका ओवरऑल सब कुछ होगा, ठीक है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्या पता आपके द्वारा किसी को हेल्प मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए 2025 के लिए। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। बाय मकर राशि।